नमस्कार, 24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमारा इसार खान। देश में 2 आईएएस के घर से 5 करोड़ के नोट मिले हैं। सरकार अब आधार कार्ड को ही डेबिट क्रेडिट कार्ड के तौर पर बदलने की तैयारी में जुटी हुई है। राहुल गांधी आज विपक्ष के 26 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत करने राष्ट्रपति के पास गए थे, लेकिन सियासत से पहले वो जरूरी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है, सोने और नोट से जुड़े हर सवाल का जवाब देखिए पहले। नोटबंदी के बाद आपके घर में रखे सोने को लेकर चल रही अफवाहों को सरकार ने आज खत्म कर दिया। अगर आप अपने घर में रखे सोने को लेकर यदि इस सवाल से घिरे हैं कि क्या इस पर टैक्स लगेगा, तो ध्यान से सुनिए सरकार ने आज क्या सफाई दी। सरकार ने आज साफ किया है कि नए कानून में गहनों पर टैक्स को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। घोषित आय, खेती से कमाए गए पैसे, घर की बचत और पुश्तैनी तरीके से हासिल सोने या गहनों पर न टैक्स का कोई प्रावधान था, न ही नए कानून में कोई प्रावधान है। कानूनी तरीके से हासिल गहने चाहे जितने भी घर में हो, उस पर टैक्स की आंच नहीं आएगी। सोना के संदर्भ में कोई नया प्रोविजन हमने डाला नहीं। सोना जो आपका क्या कहते एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, नहीं तो पहले से आपके पास सोना है, इसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि घर में कितना सोना आयकर की जांच के दायरे में नहीं आएगा। वित्त मंत्रालय ने 1994 में जारी किए गए एक संदर्भ को फिर से दोहराया है। इसके मुताबिक आयकर विभाग के छापा मारे जाने की सूरत में जब्त किए जाने वाले सोने की सीमा तय है। छापा पड़ने की सूरत में किसी परिवार में एक शादीशुदा महिला के पास रखा हुआ आधा किलो तक का गहना जब्त नहीं होगा। अगर महिला शादीशुदा नहीं है तो सोना रखने की सीमा 250 ग्राम और पुरुषों के लिए सोना रखने की सीमा 100 ग्राम है। काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि जो हमारे पास सोना था तो हमें डर था कि अब उसका क्या होगा, और अब पता चला है कि जब 500 ग्राम हम खुद रख सकते हैं तो जो हमारा स्त्री धन है, जो हमारी सबसे वैल्यूएबल चीज़ रहती है स्त्रियों के लिए, वो अब हमारे काबू में, मतलब हमारे सेफ है। जो हम लोग का गोल्ड था वो अभी सेफ है। आखिर क्यों सरकार को आज अचानक बताना पड़ा कि नए कानून में सोने के गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा? नोटबंदी के बाद से कुछ लोग देश के अलग अलग हिस्सों में अफवाहें फैला रहे थे। जैसे एक अफवाह यही थी कि अब तमाम गहनों पर 85% की दर से टैक्स या जुर्माना लग सकता है। अफवाह ये भी तैर रही थी कि हर महिला को सरकार 600 ग्राम सोना रखने की इजाजत देगी और बाकी सोना जब्त कर लेने की अफवाहें थी। इसीलिए ऐसी सारी अफवाहों का अंत करने के लिए सरकार ने आज सोने से जुड़े नियमों को दोबारा साफ किया है। मोदी सरकार देश में कालाधन खत्म करने के लिए कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है, यानी कोई भी लेन देन नकद की जगह डिजिटल तरीके से हो। इसके लिए सरकार अब एक बड़ी तैयारी में जुट गई है, जहां क्रेडिट डेबिट कार्ड की जगह आधार कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। सरकार एक कॉमन मोबाइल फोन ऐप तैयार करना चाह रही है। कारोबारी या दुकानदार इसका इस्तेमाल आधार इनेबल्ड भुगतान के लिए कर पाएंगे। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की शॉपिंग या ट्रांजैक्शन के लिए आपको अपने साथ क्रेडिट और डेबिट कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ अपना आधार नंबर बताना होगा और ऑथेंटिकेशन के साथ ही लेन देन हो जाएगा। नीति आयोग इसके लिए देश के सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से भी बात कर रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे सरकार आधार कार्ड को क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में जुटी हुई है। कैसे आपका आधार कार्ड ही किसी भी तरह के पेमेंट करने का जरिया बन जाएगा। दरअसल लोगों को अपने आधार को बैंक अकाउंट से पहले लिंक करना होगा और बाद में फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल के लिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS का इस्तेमाल कर पाएंगे। AEPS के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की क्षमता अभी 10 करोड़ है। इसे धीरे धीरे 40 करोड़ किया जा रहा है। पेमेंट एक ऐप के जरिए होगा। इसके लिए मोबाइल हैंडसेट में आइरिस या थंब आइडेंटिफिकेशन की सुविधा रहेगी। नीति आयोग के मुताबिक ये सुविधा सभी 118 पब्लिक और प्राइवेट बैंक के उपभोक्ताओं को मिलेगी। अगर आपके पास 500 रुपए का पुराने वाला नोट है तो ये खबर सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि सरकार ने 500 रुपए के पुराने वाले नोट के इस्तेमाल की डेडलाइन में किया है तीसरी बार बदलाव। पेट्रोल पंप और हवाई अड्डों पर 500 रुपए के पुराने नोट अब 2 दिसंबर यानी कल रात 12 बजे तक ही चलेंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 15 दिसंबर तक की थी।
यानी 3 दिसंबर से अब आप पेट्रोल पंप पर 500 का पुराना नोट देकर ना तो पेट्रोल, डीजल, गैस अपनी गाड़ी में भरवा पाएंगे, ना ही हवाई अड्डे के काउंटर से टिकट खरीद पाएंगे। 3 दिसंबर से नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले टोल बूथ पर भी 500 का पुराना नोट आप नहीं दे पाएंगे। यहाँ भी सरकार ने 15 दिसंबर तक की पहले छूट दी थी। फिर अब सीधा सवाल यह है कि अब 500 के पुराने नोट आप कहां पर चला पाएंगे और कितने दिन? सरकार ने बताया है कि बाकी जरूरी जगहों जैसे बिजली, पानी के बिल का भुगतान, रेलवे टिकट खरीदने और सरकारी परिवहन निगम की बसों में सफर के लिए टिकट खरीदने में पुराने 500 रुपए के नोट 15 दिसंबर तक चलेंगे। सरकारी कोऑपरेटिव की दुकानों पर भी 15 दिसंबर तक 500 का पुराना नोट आप देकर सामान खरीद सकते हैं। सरकारी स्कूल कॉलेज में 2000 रुपए तक की फीस भी 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोट से भर पाएंगे। देश में 500 रुपए के नोट ज्यादा से ज्यादा छपें और आप तक पहुंचें, इसके लिए सरकार ने नासिक प्रेस में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। देश में कैश की किल्लत खत्म हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, आइए आपको बताते हैं। नासिक की इस प्रेस में रोज 60 से 80 लाख तक सिर्फ 500 रुपए के नोट छापे जा रहे हैं, जिनकी कीमत 3 से 4 अरब रुपए है। नोटबंदी के बाद से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा नोट यहां छप चुका है। 1600 कर्मचारी 2 शिफ्ट में 23 से 24 घंटे आपके लिए यहां पर काम कर रहे हैं। आपको कैश की किल्लत का सामना बैंक और एटीएम में जाकर करना पड़ रहा होगा, इसलिए हम आपको बताते हैं कि देश में नोट छापने वाली 4 प्रेस में से एक देवास टकसाल में कैसे आपको राहत देने के लिए रात दिन काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के देवास करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में नोट छापने का काम और तेजी से हो सके, इसलिए रिटायर हो चुके कर्मचारियों की मदद ली जा रही है। रोज 1.5 करोड़ नोट छापे जा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर 500 रुपए के हैं। कर्मचारी रविवार की छुट्टी तक नहीं ले रहे। 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम हो रहा है। महीने की आज पहली तारीख से 7 तारीख तक सैलरी मिलने के बाद लोगों को बैंकों और एटीएम से पैसे निकालने में किसी तरह का संकट ना हो, इसलिए सरकार सेना की मदद भी ले रही है। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अरूप राज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। उन्होंने बताया है कि वायुसेना पैसों को हर क्षेत्र तक पहुंचाने में पूरी ताकत से लगी है। सैलरी वीक से पहले एयरफोर्स आरबीआई के केंद्रों पर 210 टन करेंसी पहुंचा चुकी है। मैसूर में नोटों की छपाई के लिए सेना के 200 जवान मदद कर रहे हैं। नोटबंदी का विरोध करने वाले विपक्ष ने आज सरकार की शिकायत राष्ट्रपति से की है। नोटबंदी के विरोध में विपक्ष के हंगामे के बीच आज प्रधानमंत्री राज्यसभा पहुंचे थे। विरोधी लगातार मांग कर रहे हैं कि मोदी अपने बयान के लिए माफी मांगें। आज शाम विपक्ष के 26 नेता नोटबंदी का मुद्दा लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। लोगों को होने वाली दिक्कत के साथ आईटी एक्ट में संशोधन के लिए लाए गए बिल पर भी शिकायत की है। डर है लोगों में, इसलिए हम प्रेसिडेंट के यहाँ आए। उनको हमने बताया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है और पार्लियामेंट की आवाज, लोकसभा की आवाज दबाई गई है, कुछ नहीं गई। एक बार मिलके आया, दोबारा जा रहे, जाने दीजिए। शुभकामना। नोटबंदी के खिलाफ आज अरविंद केजरीवाल ने यूपी में पहली रैली की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया। कहा, हालात संभालने में 1 साल तक का समय लग सकता है। 1 तारीख है, वेतन आने वाला है, कितना मिलेगा ये अभी किसी को नहीं पता, कितना निकाल पाएंगे ये किसी को नहीं पता। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ 6 महीने से ज्यादा और 1 साल तक लग सकती है, तब जाकर के कहीं व्यवस्था ठीक हो पाएगी। हम लोग लाइनों में, जनता लाइनों में, और पैसे ले लेकर लोन माफ कर रहे हैं। हम ही बेवकूफ हैं? मोदी जी लगता है हम सारे बेवकूफ हैं। नोटबंदी के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो का हैप्पी न्यू ईयर ऑफर लॉन्च किया। जियो के ग्राहकों के लिए हैप्पी न्यू ईयर प्लान पेश किया गया है, जिसके तहत 31 मार्च तक अनलिमिटेड डाटा, कॉल, वीडियो और वाईफाई पूरी तरह से फ्री रहेगा। जियो सिम की मोबाइल पोर्टेबिलिटी शुरू हो गई है। जियो सिम की होम डिलीवरी भी जल्द शुरू होगी। मुकेश अंबानी ने जियो मनी नाम का मोबाइल वॉलेट भी 5 दिसंबर से शुरू करने का ऐलान किया है। I want to congratulate and applaud our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his bold and historic decision to demonetize old currency. By doing this, our Prime Minister has given the strongest possible push
to the growth of a digitally enabled, optimal cash economy in India. नोटबंदी के अलावा आज दिल्ली की सियासत में हंगामा राहुल गांधी के हैक हुए ट्विटर अकाउंट को लेकर के भी हुआ। राहुल गांधी ने डिजिटल सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो सरकार ने हिफाजत का भरोसा दिया। कल रात राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। आज सुबह कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। हैकर्स ने कांग्रेस पार्टी के कई राज उजागर करने की धमकी तक लिख दी। राहुल गांधी का अकाउंट हैक होने के मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नफरत की राजनीति, ऐसी राजनीति जो किसी भी विरोध या किसी भी विरोधी स्वर को कुचल देना चाहती है, सर चढ़कर बोल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन रात में ही कार्रवाई की गई कि नहीं की गई? पूरे ऑफेंडिंग ट्विटर को हटाया गया कि नहीं? 20 लाख के नोटों के साथ तमिलनाडु में बीजेपी नेता गिरफ्तार। बैंक से नोट बदल कर लौटते वक्त पुलिस ने दबोचा। तमिलनाडु के बीजेपी युवा मोर्चा के सचिव JVR अरुण के पास 2000 रुपए के 926 नोट, 100 के 1530 नोट और 50 रुपए के 1000 नोट बरामद हुए। अरुण सेलम पुलिस को इन पैसों का हिसाब नहीं दे पाए। उस बैंक अधिकारी की भी जांच हो रही है जिसने अरुण के पुराने नोट बदले। अरुण ने नोटबंदी के बाद फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की थी। नोटों के साथ पकड़े जाने के बाद अरुण को पार्टी ने सभी पदों से हटा दिया है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर न्यूज अपडेट। नोटबंदी पर नरेंद्र मोदी ऐप पर हुए सर्वे में सरकार को जबरदस्त समर्थन। 92% लोगों ने फैसले को सही बताया। देश के 684 जिलों से 10 लाख लोगों ने वोट किया। बंगाल में टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती पर ममता का गुस्सा फूटा। कहा, क्या ये आपातकाल है? सेना ने कहा, सेना साल भर में 2 बार ऐसा अभ्यास करती है। चौंकाने वाला इसमें कुछ भी नहीं। जोधपुर सेंट्रल जेल से भागने की कोशिश में 3 कैदियों को करंट लगा। कोरेक्स, विक्स, सेरिडॉन जैसी 344 दवाओं से बैन हटा। केंद्र ने बताया था हेल्थ के लिए खतरा। अनंतनाग में सेना के गश्ती दल पर हमला हुआ। जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। बेंगलुरु में 2 IAS अधिकारियों पर इनकम टैक्स का छापा। गहनों के अलावा करोड़ों के नए पुराने नोट बरामद। नोटों की ये गड्डियां और गहने बेंगलुरु में कर्नाटक PWD विभाग के चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर SC जयचंद्र के घर इनकम टैक्स छापे में बरामद हुए हैं। 4 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम 2000 के नए नोटों में थी। जयचंद्र के नाम 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार और एक पोर्श कार का भी पता चला। बेंगलुरु के डोलारिस इलाके में वरिष्ठ IAS और कावेरी कमेटी के MD चिकरायप्पा के घर छापे में भी करोड़ों बरामद हुए हैं। इसमें 45 लाख रुपए नई करेंसी में हैं। अधिकारी अब इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले ही जारी करेंसी इतनी बड़ी मात्रा में इनके पास कैसे पहुंची। पंजाब के मोहाली में 2000 के नकली नोटों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। आरोपियों ने चंडीगढ़ में लगा रखी थी नकली नोटों की फैक्ट्री। मोहाली पुलिस ने हरियाणा के नंबर वाली इस ऑडी गाड़ी को जांच के लिए रोका तो 42 लाख के नकली नोटों का ये जखीरा पकड़ में आ गया। हर गड्डी में सिर्फ पहला और आखिरी नोट असली था। आरोपी अभिनव मोहाली के जगतपुरा गांव में इन नोटों की डिलीवरी देने जा रहा था। उसकी बहन और एक बिचौलिया भी साथ थे। पुलिस के मुताबिक अभिनव चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में नकली नोट छापने का काम कर रहा था। पिछले 20 दिन में चंडीगढ़ और मोहाली में वो करीब 2 करोड़ रुपए के नकली नोट सप्लाई कर चुका है। नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस से ब्लैक मनी ला रहे 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रेन के टॉयलेट में छिपा रखी थी नोटों की गड्डी। तस्वीरें देखिए, ओडिशा के भुवनेश्वर स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस की बोगी नंबर B6 टॉयलेट खोले जाने पर अंदर से निकली 1000 और 500 के नोट की पुरानी गड्डियां, कुल मिलाकर 4.5 लाख रुपए। रेलवे पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी भी आ गए जिन्होंने शोर मचने पर टॉयलेट में इसे डाल दिया था। इनके पास से 48,000 रुपए के नए नोट भी मिले हैं। ये पैसा किसका है? पुलिस अब इसका पता लगाने में जुटी है। ममता बनर्जी की फ्लाइट का ईंधन कम होने के मुद्दे पर आज संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ।
नोटबंदी के खिलाफ पटना में रैली के बाद कोलकाता जा रही ममता बनर्जी इंडिगो के जिस विमान में सवार थी उसकी इमरजेंसी लैंडिंग में देरी का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने जांच की मांग संसद में की। ममता की पार्टी मारने की साजिश का आरोप तक लगाने लगी। सरकार ने आरोप बेबुनियाद बताए लेकिन जाँच का आदेश दे दिया। हम लोग ने इंक्वायरी चालू कर दी है पता लगाने के लिए कि कौन कौन से प्लेन में कितना फ्यूल था और अगर फ्यूल कम था क्यों था, इस पे पूरी तरीके से इंक्वायरी होगी। Aircraft has landed. There's the fire engines out. There's the ambulance out. It's a full. Why was it denied to land in the first place? That is why I'm saying, sir, why? This is more and more suspicious. इस पूरे विवाद में इंडिगो ने बताया है कि फ्लाइट की लैंडिंग सामान्य हुई थी, लेकिन एटीसी कंट्रोलर को गलतफहमी हो गई थी। इंडिगो ने बताया कि लैंडिंग के बाद भी प्लेन में न्यूनतम मात्रा से ज्यादा ईंधन था। लखनऊ वालों को आज बड़ी सौगात मिली। लखनऊ मेट्रो का आज पहला ट्रायल रन हुआ। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर से सिंगार नगर तक के लिए पहले ट्रायल रन पर लखनऊ मेट्रो निकली। इसका ट्रायल 3 महीने तक चलेगा। 26 मार्च से ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक मेट्रो सेवा आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। अमौसी से चारबाग तक बने 8 मेट्रो स्टेशनों के बीच 65 छोटी बसें भी चलाई जाएंगी। मेट्रो चलाने वाला लखनऊ देश का 8वां शहर बन गया है। नगरोटा के शहीद कर्नल कुणाल गोसावी और सुखराज सिंह को राजकीय सम्मान के साथ विदाई। पैतृक गांव में हुए अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के पंढरपुर में शहीद कुणाल गोसावी को अंतिम श्रद्धांजलि देने पूरा इलाका उमड़ पड़ा। सैनिकी सम्मान के साथ उनकी चिता को 4 साल की बेटी उमंग के हाथों आग दी गई। उधर पंजाब के बटाला में शहीद जवान सुखराज सिंह को अंतिम विदाई दी गई। मां स्वर्णजीत कौर ने बेटी की अर्थी को कंधा दिया। 4 साल के बेटे ने शहीद पिता की चिता को आग दी। 2 दिन पहले जम्मू के नगरोटा में आर्मी के यूनिट पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें शहीद कुणाल और सुखराज समेत 7 जवान मारे गए थे। नगरोटा आतंकी हमले में शहीद मेजर अक्षय गिरीश, राइफलमैन असीम रॉय और राघवेंद्र सिंह पंचतत्व में विलीन। सेना के 51 इंजीनियर कोर के मेजर शहीद अक्षय गिरीश के पार्थिव शव को नम आंखों से उनके गृह नगर बेंगलुरु में अंतिम विदाई दी गई। वहीं राजस्थान के धौलपुर में शहीद राइफलमैन राघवेंद्र सिंह का पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नगरोटा हमले में शहीद राइफलमैन असीम रॉय का अंतिम संस्कार पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में किया गया। शहीद लांस नायक संभाजी यशवंतराव कदम का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक घर महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंच गया। वो भी नगरोटा आतंकी हमले में शहीद हुए थे। चमलियाल आतंकी हमले में इस्तेमाल पाकिस्तानी सुरंग की तस्वीरें सामने आई। खेत के नीचे 80 मीटर लंबी सुरंग खोदकर आए थे आतंकी। जम्मू के सांबा सेक्टर में चमलियाल में हमला करने आए आतंकी खेत की इसी सुरंग में छुपे थे। फसल कटी होने के बावजूद दूर से इस सुरंग का पता नहीं चल रहा था। हरकत करने पर आतंकी नजर में आए और उन्हें ढेर कर दिया गया। बीएसएफ की जांच में पता चला है कि 2 फुट चौड़ी ये सुरंग 80 मीटर लंबी है और पाकिस्तान में निकलती है। नवाज शरीफ ने अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति को बधाई देने के लिए फोन मिलाया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने दुनिया में ऐसा झूठ फैलाया जिसकी अब पोल खुल गई है। पाकिस्तान के मुताबिक अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ को अद्भुत शख्सियत वाला इंसान बताया। दावा यह तक किया गया कि ट्रंप ने पाकिस्तान की हर मुश्किल दूर करने का वादा तक कर डाला, लेकिन अब ट्रंप की टीम ने बयान जारी किया है जिसमें पाकिस्तान के ऐसे किसी भी दावे का जिक्र तक नहीं है। ट्रंप पहले खुद ही अमेरिका में मुस्लिमों पर प्रतिबंध की बात कह चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान को गजब का देश बताना किसी के गले नहीं उतर रहा था।